हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर जो है एक दोहे से स्टार्ट करते हैं। जब भरी सभा में द्रौपदी को लाया जाता है और उसका चीरहरण करने का प्रयास किया जाता है, तो उस समय जो है उस सभा में बैठे हुए जितने भी लोग थे उनकी ओर जो है एक बार जो है द्रौपदी देखती है। ठीक है, जब कोई भी उसके बचाव में खड़ा नहीं होता है तो द्रौपदी जो है भगवान को स्मरण करती है। ठीक है, श्री कृष्ण को स्मरण करती है और कहती है, अरे सभा मध्य पति पाँच हमारे, महावीर रण टरत नटारे, खैचन लाग बसन गहि पानी, अद्रुपद सुता तब यति अकुलानी, राधा रमण बिनय सुन मेरी, त्रिभुवन नाथ शरण मैं तेरी, बीते काल दया निधि आई हो, अमोहि उघार देख पछतई हो, बूढ़त बिरह सिंधु रघुनाथा, अजिम गहिलिए भरत कर हाथा, दैत्य दलन प्रहलाद उबारे, राख विभीषण रावण मारे, द्वारावती तजनांगे पायन, आतुर आई गए नारायण, बरसाए बाण सकै को भाखन, अससे सहसे लाखन, कहीं भुजा कहीं घड़े और मुंडा, कहीं कटे नर झुंड के झुंडा। तो आज स्टार्ट करेंगे बाउंडेड सेट क्या होता है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड ये जो है हम आपको बता चुके हैं, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज स्टार्ट करेंगे बाउंडेड सेट क्या होता है, फिर इसके बाद जो है बाउंडेड सेट पे कुछ एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है बाउंडेड सेट के ऊपर जो है रिजल्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाउंडेड सेट क्या होता है। ठीक है, तो बाउंडेड सेट बाउंडेड सेट, let set x is bounded imply x is both bounded below, x is both bounded below and bounded above, A set x is bounded below as well as bounded above imply set x is bounded. Set x is bounded imply x is bounded below as well as bounded above. ठीक है, अगर सेट x बाउंडेड होगा तो क्या होना चाहिए, सेट x को बाउंडेड बेलो और बाउंडेड एबव होना चाहिए। ठीक है, सेट x इज बाउंडेड इम्प्लाई सेट x हैज इन्फीमम, सेट x हैज इन्फीमम एज वेल एज सुप्रीमम। Set x is bounded imply set x has infimum as well as supremum. Set x has infimum as well as supremum imply set x is bounded. Set x is bounded imply this. Set x has infimum as well as supremum implies set x is bounded. ठीक है, set x यदि बाउंडेड होगा तो इम्प्लाई क्या करेगा, set x क्या हो जाना चाहिए, set x के पास जो है इन्फीमम होना चाहिए और साथ साथ क्या होना चाहिए, सुप्रीमम होना चाहिए। यदि किसी सेट के पास इन्फीमम भी है और सुप्रीमम है तो सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, यदि बाउंडेड होगा तो ये होगा, यदि ए होगा तो ए होगा। ठीक है, set x is bounded imply there exist small m and capital M such that
such that x lie between small m and capital M for all x belong in x। ठीक है, यदि x बाउंडेड होगा तो इम्प्लाई क्या करेगा, दो नंबर्स m स्मॉल m और कैपिटल M विच इज बिलोंग इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में दो नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे m जो स्मॉल m है और कैपिटल M, सच दैट जो ऐसी हरकत करेंगे। कैसी हरकत, x में आने वाला हर एक एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, स्मॉल m और m के बीच में क्या होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। मतलब x लाई बिटवीन m टू m। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज x बिलोंग इन क्लोज इंटरवल m और कैपिटल M। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग इन x, x में आने वाला हर एक एलिमेंट इन्हीं क्लोज इंटरवल m और स्मॉल m एंड कैपिटल M में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। अब देखो, यदि कि कोई सेट जो है ऐसी हरकत करता है तो सेट क्या हो जाएगा आपका, बाउंडेड। यदि सेट बाउंडेड होगा तो ऐसी हरकत करेगा। ठीक है, यदि ऐसी हरकत करता है तो सेट x क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है, कोई भी सेट बाउंडेड तब कहा जाता है जब वो सेट क्या हो जाए, बाउंडेड बेलो हो जाए एज वेल एज बाउंडेड एबव, या उस सेट के पास क्या हो, इन्फीमम हो और सुप्रीमम हो, तो सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। या क्या करे, इस कंडीशंस को फुलफिल करे। सब चीज़ें एक दूसरे के क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये समझ गए कि बाउंडेड सेट क्या होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल देते हैं इसके लिए। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट बाउंडेड, इज नॉट बाउंडेड। ठीक है, इज नॉट बाउंडेड। ये सब के सब जो सेट ऑफ नेचुरल हैं, सेट ऑफ इंटीजर हैं, सेट ऑफ रेशनल हैं, सेट ऑफ इर्रेशनल हैं, सेट ऑफ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स भी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी, क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो केवल हम जो है रियल नंबर तक ही बात करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर बात करो या ना करो, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो सेट ये सब के सब क्या होते हैं, आपके बाउंडेड नहीं होते हैं, इज नॉट बाउंडेड सेट। ठीक है, अब सेट देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्यों बाउंडेड नहीं है। सिंस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लियरली विच इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू दिस 1 2 3 4 5, दिस इज दिस। ठीक है, तो ये दिस इज set of real number, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक है, और दिस इज -1, दिस इज -2। ठीक है, और इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4। तो देखो ये 1 जो होगा इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, और ये इस 1 के जो लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। अब लोअर बाउंड का कलेक्शन आप जब बनाओगे, कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड, कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड, कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -∞ टू 1। ठीक है, -∞ टू 1। अब जो कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड में जो क्या होता है आपका सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, दैट एलिमेंट इज सेट टू बी द इन्फीमम। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन -∞ टू 1 इज इक्वल टू 1, और दिस इज ये क्या होता है, दिस इज सेट टू बी द इन्फीमम। सेट x का इन्फीमम क्या हो गया, 1। ठीक है, अब देखो, और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब देखो सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड नहीं हो पाएगा। कोई भी आप नंबर ले लीजिए। ठीक है, सपोज करो हमने क्या ले लिया, 1 लाख ले लिया। ठीक है, चेक करते हैं क्या 1 लाख जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड है। तो सेट ऑफ नेचुरल 1 लाख जो है यदि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड होना चाहता है तो इस सेट में आए हुए हर एक एलिमेंट से क्या हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। अब ऐसे करते करते चले जाओगे तो आपको कहीं 1 लाख मिलेगा। ठीक है, 1 लाख, इसके बाद 1 लाख 1, 1 लाख 1। ठीक है, ये भी मिल जाएगा आपको। ठीक,
तो देखो अब जो है 1 लाख जो है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड नहीं होगा, यानी जो है सेट ऑफ रियल नंबर का कोई भी पॉइंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर का अपर बाउंड नहीं होगा। इसका मतलब जो है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसकी इन्फीमम क्या है, 1 है, सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट। अब कोई भी सेट बाउंडेड कब होता है, जब वो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों क्या करे, एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड। ऐसे देखो सेट ऑफ इंटीजर, यदि हम सेट ऑफ इंटीजर लेते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर जो है इसका न तो इन्फीमम होगा और ना ही सुप्रीमम होगा। तो सेट ऑफ इंटीजर इज द क्लियरली सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ इंटीजर में एलिमेंट्स किस टाइप के आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और ये -1, -2 और ये ऐसे चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका सेट ऑफ इंटीजर का इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ, डायरेक्ट लिखते हैं इन्फीमम ऑफ सेट ऑफ इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इस सेट ऑफ इंटीजर का क्या हो जाए, लोअर बाउंड हो जाए। तो इसका इन्फीमम जो है सेट ऑफ इंटीजर का इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, सुप्रीमम भी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट। तो देयरफॉर सेट ऑफ इंटीजर इज नॉट बाउंडेड। ऐसे ये आप देख सकते हो सेट ऑफ रेशनल नंबर और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर और सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी आपके बाउंडेड नहीं होंगी, क्योंकि ये भी इसका भी सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसका भी सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा और सेट ऑफ रियल नंबर का भी सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरह से हम देखें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ इर्रेशनल, सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट बाउंडेड सेट, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं, क्वेश्चन ही समझिए इसको, क्वेश्चन है ये। तो ये बताना है x इज इक्वल टू 1/n से n इज रनिंग ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाउंडेड आर नॉट, ठीक है, इज बाउंडेड आर नॉट। तो अब ये तो क्लियर है, दिस इज इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। जाने की किधर कोशिश करेंगे, इन 0 की ओर, ठीक है। और दिस इज द क्लियर विच इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो वी कैन ड्रा ए लाइन, रियल लाइन, ठीक है। तो दिस इज रियल लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1। तो अब इसको लिखते हैं, इसके एलिमेंट को। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1, सेकेंड एलिमेंट इज 1/2, थर्ड एलिमेंट इज 1/3 और फोर्थ एलिमेंट इज 1/5। अगर 1/1 करोड़, ठीक है, ऐसे चलते चले जाएंगे, 1/1 करोड़, 1/1 करोड़ 2, 1 ऐसे चलते चले जाएंगे। जाने की किधर कोशिश करेंगे, 0 की ओर, ठीक है। यानी जो है आपका सेट ऑफ x जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। तो इस सेट x का इन्फीमम क्या हो जाएगा, 0 और सुप्रीमम क्या हो जाएगा, 1। तो इन्फीमम ऑफ x इज इक्वल टू 0 और सुप्रीमम ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। यदि किसी सेट का इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाए तो सेट क्या हो जाता है, आपका बाउंडेड हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से भी आप इसको जाने गए, 0 क्या होगा, इस सेट x का क्या होगा, लोअर बाउंड होगा, ठीक है। इधर के जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे। लोअर बाउंड का कलेक्शन जब बनाओगे तो -∞ to 0, इस लोअर बाउंड के कलेक्शन में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, इन्फीमम। तो इन्फीमम इसकी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। और 1 के जो है इधर जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड हो जाएंगे। अपर बाउंड का कलेक्शन आप जब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 to इनफाइनाइट। इस अपर बाउंड के कलेक्शन में जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका सुप्रीमम। तो 1 क्या हो जाएगा, सुप्रीमम। तो सेट x आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। तो देयरफॉर सेट x इज बाउंडेड, ये दिस इज बाउंडेड सेट, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। वन प्लस 1/n, ठीक है, सिंस n इज रनिंग ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दिस सेट कैन बी रिटेन एज 1 + 1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। जाने की किधर कोशिश करेंगे, 1 की ओर, ठीक है। जब n को हमको क्या करेंगे,
बहुत बड़ा कर देंगे, लार्ज कर देंगे, तो ये एक क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी 0 पर, तो ये कन्वर्ज कहाँ करेगी, जाने की इधर कोशिश करेगी 1 की तरफ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, तो दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज 0 और दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। तो दिस इज 1, तो फर्स्ट क्वांटिटी इज 2, सेकेंड क्वांटिटी 1 + 1/2, 1 + 1/2, जो 1 + 1/3 कहाँ किधर होगा, इधर होगा कि इधर, तो ये किधर होगा 1 + 1/3 इधर होगा, क्योंकि 1 + 1/3 जो होता है वो ग्रेटर होता है 1 + 1/2 से, ठीक है। किसी की पहचान करनी हो तो कोई भी साइन आप लगा दो, मान लो सपोज दैट आपने ये साइन लगा दिया और पता करना है कि कौन, इन दोनों में पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो क्या करो, कोई भी साइन आप लगा दो, ठीक है। मान लो सपोज करो हमने ये साइन लगा दिया, ठीक है, और मारपीट करने आता है, ये दिस इज कैंसिल, अब यहाँ से जाएगा 1/3 इज लेस देन 1/2, ठीक है। यहाँ से आप ये जाएगा 2 इज लेस देन 3 विच इज इम्पॉसिबल, इसका मतलब ये जो साइन नहीं होना चाहिए, कौन सा साइन होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या, 1 + 1/3 इज ग्रेटर देन 1 + 1/2, यानी दिस क्वांटिटी इज 1 + 1/3 और ये क्वांटिटी 1 + 1/4 और दिस क्वांटिटी 1 + 1/5, ऐसे चलते चले जाएंगे, किधर जाने की कोशिश करेंगे 1 की तरफ। यानी जो है इस सेट x जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा, इन्फीमम ऑफ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और देखो इस सेट x का क्या है 1, क्या है इन्फीमम है, लेकिन इस सेट के अंदर 1 है नहीं, ठीक है। इन्फीमम ऑफ x इक्वल टू 1, सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है 2। अब इस किसी भी सेट का यदि इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाए तो सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड, तो देयरफॉर दिस सेट इज बाउंडेड। यदि हम ये क्या करें -n ये माइनस कर दें तो ये सेट क्या हो जाएगा आपका, दिस इज माइनस और दिस इज 1 - 1/2, 1 - 1/3 और दिस इज 1 - 1/4, ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या ये सेट बाउंडेड है, तो इसकी इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होगी, तो इस चीज़ को देखते हैं। तो दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट क्वांटिटी 0, सेकेंड क्वांटिटी इज 1 - 1/2, दिस इज 1 - 1/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 1/3, किधर होगा 1 - 1/3, ठीक है। इन दोनों में पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई भी साइन आप लगा दो, 1 - 1/2 कोई भी साइन, 1 - 1/3 ये लगा दिए, ठीक है। सपोज दैट हमने ये लगा दिया, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जाएगा -1/2 इज ग्रेटर देन -1/3, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो साइन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/2 इज लेस देन 1/3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3 इज लेस देन 2, ये क्या हो गया, दिस इज इम्पॉसिबल, इसका मतलब ये इधर नहीं होना चाहिए, किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। इसका मतलब ये क्वांटिटी इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। किसी की छोटे और बड़े की पहचान हम इसी तरह से कर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये हो गया आपका 1 - 1/3, ये हो जाएगा 1 - 1/4, ऐसे चलते चले जाओगे, किधर जाने की कोशिश करोगे 1 की तरफ, ठीक है। तो आपका सेट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, तो 0 क्या हो जाएगा इन्फीमम ऑफ x इज इक्वल टू 0 और सुप्रीमम ऑफ x इक्वल टू 1।